हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट जी के पॉइंट में। दोस्तों, आज हम देखेंगे जून मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय समाचार देखेंगे। आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च हुआ, जो कि भ्रामक विज्ञापनों पर रोक और दवा सुरक्षा हेतु काम में आएगा। इसका आयुष मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और दवा सुरक्षा सुनिश्चित करना। म्यूनिसन इंडिया लिमिटेड (MIL) और AVNL और IOL को मिनी रत्न का दर्जा मिला। फैक्ट: मिनी रत्न कंपनियां वित्तीय निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकती हैं। उड़ीसा ने अंकुर पहल योजना शुरू की, जो कि नागरिक केंद्रित शहरी विकास हेतु आधारित है। एम्स भोपाल ने कोविड इमरजेंसी ऐप लॉन्च किया आपातकालीन दिवस पर। गुजरात ने कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च किया, जो कि 10 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना है। IIT खड़गपुर और सिंगापुर की IME ने सेमीकंडक्टर तकनीक सहयोग पर एक समझौता किया। भारत का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने का है। PM मोदी ने घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि 660 मेगावाट का है, इसको राष्ट्र को समर्पित किया। गोवा पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया। विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांति 16 वर्ष के हैं। इन्होंने 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। भारत का पहला AI विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में बना है। कर्नाटक तंबाकू खरीद की उम्र को 21 वर्ष कर दिया है और वहाँ पे हुक्का बार बैन भी कर दिया गया है। भारत 2027 में जनगणना करेगा। पहली बार जातिगत जनगणना शामिल होगी। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुआ था और नियमित रूप से जनगणना 1881 से हो रहा है। नई रामसर साइट्स जो है खींचान, जो कि फलोदी, और मैनार, जो कि उदयपुर राजस्थान में स्थित है, इनको 2 नई रामसर साइट्स घोषित किया गया है। कुल मिला के भारत में 91 रामसर साइट्स हो गए हैं, जो कि एशिया में प्रथम है और विश्व में तीसरे स्थान पे हैं। खींचान रामसर साइट्स माइग्रेटरी डेमोसेल क्रेन्स के लिए प्रसिद्ध है और मैनार जो है बर्ड विलेज सामुदायिक संरक्षण का एक उदाहरण है। दोस्तों, रामसर कन्वेंशन 1971 में लाया गया था। भारत इसका सदस्य 1982 में बना था। अमित शाह ने भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया। इसको स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के हेतु लाया गया है। तमिलनाडु नया फ्लेमिंगो सेंचुरी बनाया गया है एवं उसको हरित पहल के लिए भी शामिल किया गया है। दिल्ली में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनेगा PPP मॉडल पे, यानी PPP मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। पुदुचेरी विधानसभा पेपरलेस हुआ है नेवा पोर्टल से। रेल मंत्रालय और बहुभाषी AI सेवाएं यात्रियों के लिए चालू किया गया है। आंध्र प्रदेश तल्लिकी वंदनम स्कीम के तहत 8,745 करोड़ रुपए वितरित होगा। मिजोरम में भी भाषणी से MOU साइन किया गया है बहुभाषी शासन हेतु। अडानी ने गुजरात में पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया। अब आइए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार जून मंथ की। इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जो कि यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत 2026 से 2028 से इकोसॉक का सदस्य चुना गया है। इकोसॉक UN का मुख्य आर्थिक एवं सामाजिक अंग है। UNSC अस्थायी सदस्य 2026-27 के लिए घोषित हुआ है, जिसमें लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो भी है। बांग्लादेश 50 साल में पहली बार बैंक नोट से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाई गई। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 भारत का 131वां रैंक है और प्रथम स्थान पे आइसलैंड है।
कनाडा में 51 G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया, जो कि ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। अमेरिका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए। SDG रैंकिंग 2025 में भारत का 99वां स्थान है, 99वां स्थान है। नाटो का हेग शिखर सम्मेलन 2035 तक रक्षा खर्च GDP का 5% करने का लक्ष्य है। अब आ जाइए बैंकिंग और वित्तीय से जुड़ी करंट अफेयर जो जून मंथ की देख लेते हैं। GST का मई 2025 में 2.01 लाख करोड़ का जो है उसका GST कलेक्शन हुआ है, जो कि 16% की वृद्धि हुआ है। अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा संग्रह है। UPI लेन देन मई 2025 में 18.68 अरब जो है UPI ट्रांजैक्शन हुआ है। लॉन्च हुआ था 2016 में, इसका डेवलपमेंट किया है NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। RBI ने रेपो रेट घटाकर 5.5% किया। रेपो रेट वह होता है जो बैंकों को RBI से अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर देना होता है। SBI ने सरकार को 8,076.84 करोड़ रुपए डिविडेंड दिया। OECD फाइनेंशियल ईयर 2026 भारत की GDP ग्रोथ अनुमान लगाया है 6.3% का। RBI ने तत्काल टिकट हेतु अनिवार्य किया आधार सत्यापन। HDB फाइनेंशियल सर्विस को 12,500 करोड़ रुपए का IPO मंजूरी हुआ है। PSU बैंकों ने साझा डेब्ट रिकवरी प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा भी की है। EPFO ने अग्रिम दावों की सीमा 5 लाख तक बढ़ाई। आइए देख लेते हैं रक्षा संबंधी करंट अफेयर। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण आयोजित हुआ। स्थान क्या था? उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में। तिथि 31 मई से 13 जून के बीच। भारत के 45 सैनिक गए थे अरुणाचल स्काउट्स के। अभ्यास पर्वतीय और अर्ध शहरी ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म और साइबर वार UN चैप्टर 7 का जो एक वो है उससे तहत किया गया। INS अर्नाला भारतीय नौसेना में शामिल। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला स्वदेशी गश्ती पोत आदम में शामिल किया। भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास शक्ति 8वां संस्करण लाक कैवलरी फ्रांस में आयोजित हुआ। भारत अमेरिका पहला विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ जून मंथ में। खेल से रिलेटेड देख लेते हैं हमने खबर। RCB ने पहला IPL 2025 का खिताब जीत लिया है। विराट कोहली RCB के लिए 9,000 T20 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। PSG ने अपना पहला चैंपियन लीग खिताब जीता, 5-0 से इंटर मिलान पर जीत। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता बन गया है। 27 साल बाद पहला ICC खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता है। नीरज चोपड़ा ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में स्वर्ण पदक जीता है 89.29 मीटर का थ्रो पे, जेवलिन थ्रो पे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ। थाईलैंड ओपन 2025 भारत ने 8 पदक जीता। दीपक व नमन तंवर ने स्वर्ण पदक जीता। मैग्नस कार्लसन 7वीं बार नॉर्वे चेस के विजेता बन गए हैं। फ्रेंच ओपन 2025 कार्लोस अल्काराज और कोको गॉफ विजेता रही हैं। मेंस में कार्लोस अल्काराज और वीमेंस में कोको गॉफ विजेता रही हैं। आइए पुरस्कार देख लेते हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 15 नर्सिंग पेशेवर को दिया गया है। फैजान जाकी 2025 स्पेलिंग बी विजेता बने हैं। कुमार मंगलम बिरला वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार इनको मिला है। जावेद अख्तर दोस्तोयेस्की स्टार अवार्ड इनको मिला है। सोनल मानसिंह को श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार जो कि असम का वो है इनको दिया गया है। PM मोदी को
साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस थर्ड दिया गया है। पुस्तकें देख लेते हैं ये जून मंथ की। जेसिंडा आर्डन की पुस्तक है अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, इनकी जो आत्मकथा है। अमित शाह द इमरजेंसी डायरीज, इनकी पुस्तक है। शिखर धवन का द वन आत्मकथा है। महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, उनसे रिलेटेड थीम देख लेते हैं। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। थीम है इसका 2025 का ब्राइट प्रोडक्ट डार्क इंटेंशन, WHO द्वारा 1987 से मनाया जा रहा है। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, थीम 2025 का है लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी, FAO द्वारा 2001 से मनाया जा रहा है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। थीम था इस बार का पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, UNEP द्वारा 1973 से ये मनाया जा रहा है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, इस बार का थीम है गिव ब्लड गिव होप। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2025 का थीम था योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, 2015 से इसको मनाया जा रहा है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 1975 की आपातकालीन घोषणा की याद में मनाया जाता है। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस, इस बार का थीम था ब्रेक द साइकिल स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 2025 का थीम है 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। इस दिन महाल नोबिस का भी जयंती के उस पे उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जून मंथ के जो भी निधन हुए उनको देख लेते हैं। वाल्मीकि थापर, जो कि एक बाघ संरक्षणवादी थे, इनका मृत्यु हुआ है। एटियन एमिल बालियू गर्भपात गोली के आविष्कारक, ये इनका निधन हुआ है जून मंथ में। दाजी पासिंकर, जो कि एक मराठी विद्वान हैं, इनका भी निधन हुआ है जून मंथ में ही। एडगर लुंगू जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका भी निधन हुआ है। विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, वायु दुर्घटना जो कि एयर इंडिया हुआ था उसमें इनकी दर्दनाक निधन हुआ है। तो ये रहा दोस्तों जून मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर। आई होप आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों।